जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ आप लोग जो ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी आप लोग जो है जो चैप्टर ख़त्म किए हैं ना, इससे पहले जो चैप्टर ख़त्म हुआ उसका अगला चैप्टर आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी आप लोग को ध्यान से समझना। ये जो है आज इसका पहला क्लास है, इस चैप्टर का आज पहला क्लास है, इसलिए अगर आपको पहला क्लास में जब नहीं समझ में आएगा तो निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए कि आगे आने वाला भी क्लास में आपको समझने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए सबसे पहले आपको पहला क्लास में एकदम हल्का हल्का रहेगा, उसको समझना है। ठीक है, समांतर श्रेणी जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बुक में आपको एपी लिखा हुआ रहेगा, बस ऐसे ही। ठीक है, एपी क्या लिखा हुआ रहेगा, एपी, और उसी से समझ जाना है कि ये कह रहा है समांतर श्रेणी का हिसाब है। समझ में आ रहा है ना। देखिए आप लोग को जो है जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर को आप रिवीजन कीजिए, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें नियम क्या है, कुछ हम छोटी बातों को बताते हैं। सबसे पहला इसका सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग पहले चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसका जो शुरुआत होता है यहीं से होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक सूत्र जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सूत्र है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी विशेष नहीं समझ में आ रहा है, एकदम हम छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं। देखिए इसका जो कर्म होगा वो लगातार एक ऐसा कर्म में बढ़े जिसका डिफरेंस हमेशा बराबर हो, हमेशा। समझ रहे ना, लगातार एक ऐसा कर्म में बढ़े कि उसका हमेशा अंतर जो है बढ़ने का वो बराबर हो, जिसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 लिखे हैं और यहाँ पर 8 लिखे हैं, यानी यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 5, तो अगला पद जो होना चाहिए वो भी 5 ही बढ़ना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, 13। अगला पद होना चाहिए वो भी 5 ही बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए, 18। अगला पद होना चाहिए जो 5 ही बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए। कुछ समझ में आया। इसी प्रकार से आपको डॉट 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 रहेगा। तो ये एक कैसा हो गया, ये एक एपी में हो गया, यानी समांतर श्रेणी में हो गया। पहला बात यही समझिए। अगर आपको दे देगा कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो अगला पद क्या होगा, 2 बढ़ा यहाँ, 2 बढ़ा यहाँ, 2 बढ़ा तो 2 बढ़ाएंगे। कह देगा एपी में है, यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, क्या होगा, 3, 6, 9, 12, तब क्या होगा, 15 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 बढ़ेगा। ये छोटी छोटी बातों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे और चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट चैप्टर में आएंगे तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा सा इस बातों को पहले समझ लीजिए। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन चीज बढ़ रहा है, कितना, कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, 5 का। कितना बढ़ रहा है, 5 का बढ़ रहा है। ध्यान से समझो छोटू, ध्यान से समझो। 5 बढ़ा यहाँ पर, 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 तो 5 5 बढ़ा तो 25 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 30। समझ में आ रहा है। अगर इसी प्रकार से आपको जो है घटते क्रम में भी दे सकता है। कैसे क्रम में दे सकता है, जैसे यहाँ पर 18 है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, तभी तो 3 का डिफरेंस में बढ़ गया है। कितना का डिफरेंस में बढ़ गया, 3 घटा, यहाँ पर भी 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 3 घटा, 0 हो गया। ये आपको कॉमन डिफरेंस आपको सबसे पहले समझना है, ये सार्व अंतर समझना है। इसी को कहता है सार्व अंतर। आपको दे देगा एक पद दे देगा और एक ये पद, जैसे मान लीजिए सब ये पद दे दिया। ठीक है, चलिए देखिए यही हिसाब है, सेम हिसाब आपको दे देगा। एग्जाम में आपको इस प्रकार से दे दिया एक श्रृंखला, क्या दे दिया, एक श्रृंखला दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि इसका सार्व अंतर क्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी क्या कहता है 9। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। घट रहा है तो घट रहा है तो निश्चित रूप से माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो उस स्थिति में आपको 3 नहीं लगाना है, क्या लगाना है, -3। तो ये आपको समझना, ये छोटी छोटी बातों को सबसे पहले समझ लीजिए। अब आगे कुछ और बातों को हम समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। विवेक कुमार समझ में आ रहा है, अभी तक जो बात तो समझाए कुछ समझ में आया है।
7 का पहाड़ा आता है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 छक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, डॉट 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 समझ जाइएगा आप। इसका मतलब ये भी एपी में है। बस सर एपी में पहचाने कैसे, हमेशा सेम बढ़ना चाहिए, समझ रहे ना। सार अंतर में जो कॉमन होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पर जैसे मान लिया जाए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 32 है, यहाँ 36 है, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ गया है, देख लीजिए 24 बढ़ गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। क्या ये सार अंतर में है? ये एपी में कोई 2-3 को पद लिख देगा, बोल देगा इनमें से कौन एपी में नहीं है या कौन एपी में है, तो आपको इसको पता कैसे लगाइएगा कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम बढ़ रहा है कि नहीं, समांतर बढ़ रहा है कि नहीं। अगर समांतर बढ़ रहा है तो सार अंतर उसका बराबर है, अगर समांतर नहीं बढ़ रहा है तो वो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो चलिए आप कुछ, हमको उम्मीद है कि अब आप लोग समांतर से जो क्या कहता है समांतर श्रेणी में डी का मतलब कुछ समझ रहे होंगे। डी का मतलब सारवंतर, क्या समझे, सारवंतर। अब डी बराबर होता है कोई भी कहीं से भी 2 पद को लेके घटा देना, कहीं से भी 2 पद को लेके घटा देना, तो हम क्यों ना T2 माइनस T1 लिखें। दूसरा पद में से अगर हम पहला पद को घटाएंगे तो वही सारवंतर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, यानी कि अगर हम 14 में से अगर 7 को घटाते हैं, T2 का मतलब दूसरा पद और T1 का मतलब पहला पद, T का मतलब पद, 1 2 उसके कर्म को दर्शाता है, ठीक है। अभी इसके पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ TN, ये बाद में हम चर्चा करेंगे, बाद में हम समझाएंगे, यहाँ पर पहले छोटी छोटी चीजों को समझिए। तो डी बराबर क्या हम बताएं, सारवंतर, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, आया समझ में। तो यही T2 माइनस T1, बल सर क्यों हम T2 माइनस T1 को ही निकालेंगे, हम T5 माइनस T4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं से भी 2 पद को लिख सकते हैं, लेकिन हम बीच वाला क्यों ले, शुरू वाला 2 को ले लेंगे, आया समझ में। चलिए तो ये हो गया डी का मतलब, समझ गए, इसमें किसका मतलब समझ गए, डी का मतलब इस सूत्र में समझे कि नहीं समझे। ये फॉर्मूला एंटीबायोटिक है, जैसे आपको मतलब दवाई होता है एंटीबायोटिक, ये फॉर्मूला भी एंटीबायोटिक है। बोलिए TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, समझ आ रहा आनंद। ये बहुत ही जरूरी है, फॉर्मूला पर आपको डायरेक्ट, इस फॉर्मूला पर आपको डायरेक्ट 1 नंबर एकदम देना ही देना है। ये फॉर्मूला याद है मतलब 1 नंबर आपका हो गया, समझ गए ना। ये फॉर्मूला आपको याद है, 1 नंबर आपका बन गया, आप कंप्लीट कर लिए 1 नंबर। इससे डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट पूछेगा। अब देखिएगा डी का मतलब सारवंतर हो गया, ये समझ गए। सारवंतर कैसे निकालना ये भी बता दिए, कहीं से भी 2 पद लेके, या तो फिर शुरुआत में ही 2 पद ले लिए, T2 माइनस T1, सारवंतर समझ गए, समझ में आया सबको, आनंद, संजीत। चलिए आगे देखो, ये डी समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग TN का मतलब क्या होता है। सर TN का मतलब अंतिम पद, कैवा पद, अंतिम पद, मतलब अंतिम अब कहां तक जाएगा ये तो पता नहीं है, तो इसे नहीं पता है तो TN का मतलब वही होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद, उसको क्या कहते हैं, TN, क्या कहते हैं, TN, मतलब n जो है कहां तक जाएगा इसका पता नहीं है, तो इसको निकालने के लिए TN कहते हैं अंतिम पद, तो इसी प्रकार निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ए का मतलब हो गया प्रथम पद, कौन पद हो गया, प्रथम पद। बाकी सूत्र अभी और आएगा, लेकिन बाद में आएगा, जब आएगा तो बता दिया जाएगा। फिलहाल जो सूत्र जरूरी है उसी को हम बता रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो गया, प्रथम पद, ऐसे भी याद रह जाएगा, ए मतलब पहला अक्षर, ABCD का क्या हो गया, पहला अक्षर, तो ए का मतलब प्रथम पद, ए का मतलब, ए पोछा नींद आ रहा, यहाँ देखो दो, ए का मतलब प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, TN का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, ए का मतलब, ए का मतलब, और TN का मतलब, और डी का मतलब, डी का मतलब क्या बताएं। अब देखिए ये सीख गए। अब बताइए इस श्रेणी में अगर पूछ देगा आपको कि बताइए बाबू इसमें जो है ए का मान कितना होगा, 7, कितना होगा, 7। अगर कह दे श्रेणी यहीं तक है, लास्ट 49 तक ही है,
तो इसमें Tn बराबर क्या होगा, यानी 49 होगा। लेकिन अगर डॉट डॉट कर देगा तो आप नहीं बता सकते कि 49 है, होगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब ये और ही चलते जाएगा। ठीक है, तो n का मान, सर n का मान क्या होगा, n का मतलब होगा पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कितना पद है, कितना इसमें टर्म है, कितना पद है, कितना जो है आपको जा रहा है कहां तक, कई गो इसमें शामिल है। अगर इसमें n का मान निकाल से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 7। यानी n का मान कितना हो जाएगा, 7। आया समझ में। तो यहाँ से आप समझ गए Tn मतलब अंतिमा पद, A मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या, D मतलब सार्वंतर। अब इसमें से कोई भी कुछ कहेगा निकालने के लिए तो यही सूत्र लगाना। इस चारों में से कहेगा अंतिम पद ज्ञात करें, कभी कभी कह देगा कि पदों की संख्या ज्ञात करें, कभी कहेगा प्रथम पद ज्ञात करें, कभी कहेगा सार्वंतर ज्ञात करें। समझ में आया कुछ कुछ। इसका नाम बताइए, अंतिम पद। इसका नाम बोलिए, इसका नाम बोलिए, इसका नाम बोलिए, सार्वंतर। आया समझ में। सबसे पहले आप हिसाब बनाने के लिए चैप्टर में घुसे हैं तो उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद आपका स्पीड खुद बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं। इससे किसी भी प्रकार से इसका सार्वंतर निकालना है, दोनों घटा देंगे, सार्वंतर निकल जाएगा। पहला पद पूछेगा, पहला का 7 दे देंगे आंसर। अंतिम पद पूछेगा, 49 दे देंगे आंसर। पदों की संख्या पूछेगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। आया समझ में। तो इस तरह से ये जो है फॉर्मूला को हम लोग डिफाइन कर दिए। डिफाइन हो गया ना। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी बात को हमने नोट कर दी। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बताते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब सब समझ गए, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा, आप लोग का हिसाब अभी तक इस पर नहीं दिया है, अभी कुछ और टॉपिक पर दिया है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए कुछ चैप्टर का हिसाब हम लोग लेके चलते हैं आप लोग को। देखिए कहता है अनुक्रम जिसके अनमा पद दिया गया है और पदों के संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। 3 पद, प्रथम 3 पद को लिखें, प्रथम 3 पद को लिखें, प्रथम 3 पद को लिखें। तो Tn दिया हुआ, Tn बराबर 3n प्लस 1, n दिया हुआ है। एकदम आराम से समझिए। प्रथम 3 पद का है, इसका मतलब प्रथम 3 प्राकृत संख्या को हम लोग ले लेंगे। प्रथम 3 प्राकृत संख्या को ले लेंगे, यानी n बराबर ले लेंगे पहले 1, n बराबर ले लेंगे 2, n बराबर ले लेंगे 3। कुछ समझ में आया। बाकी Tn बराबर निकल जाएगा, 3n प्लस 1 है। तो 3n का मान कितना हो गया। बल सर कहाँ से आया, अरे प्रथम 3 पद निकालना है, अपन मन से ले लो। कहाँ से ले लो, अपना मन से ले लो। समझ में आ रहा है रोशन। यहाँ देखो प्लस का 1 यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं हम 3 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 4। आया समझ में। यहाँ पर भी देखिए 3n प्लस 1 Tn बराबर, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि 3 गुने 2 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। यहाँ पर भी देखिए 3n प्लस 1, 3 गुने 3 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। तो कह सकते हैं कि एपी में ये फॉर्म में बैठा कितना, 4 7 10। ये आपका एपी में है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस देखिए बराबर है 3 3 का, यानी ये आंसर हमारा हो गया। यानी ये प्रथम 3 पद निकाला है। आया समझ में कुछ। चलिए उसी के साथ अगला देखिए, दूसरा नंबर हिसाब देखिएगा। दूसरा नंबर हिसाब में क्या कह रहा है, Tn बराबर 2 पर पावर n, 2 पर पावर ना दिया हुआ है कि 2n दिया हुआ है, 2 पर पावर n दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से n का मान कितना रखेंगे, 1, तो 1 रखेंगे तो 2 पर पावर 1 कितना हो गया, 2। समझ में आया। बोलो। उतार रहा है, रुक जाओ, कितना समझाते हैं, अलग से टाइम देते हैं नोट करने के लिए, फिर भी लग जाता है नोट करने पर। फिर से देखो n बराबर 2, तो 2 पर पावर 2 कितना हो गया, n बराबर 3, 2 पर पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो गड़बड़ है, समांतर श्रेणी नहीं ना होगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में
कैसे नहीं है तो पता चल गया होगा। कैसे कि एपी में 2 4 8 आ गया। अगर 2 4 के बाद क्या आता 6 आता तब नहीं एपी में होता। अतः यह एपी में नहीं है, एपी में है तो लिखिएगा यह, अतः यह एपी में है। दोनों हिसाब समझ गए होंगे ऐसे समझ में। तो यहाँ पर से समझना है कि प्रथम 3 पद खुद का रहा लेने तो कोई भी प्रथम 3 प्राकृत संख्या शुरुआत से ले लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 समझ आया। तो इस तरह से इसको नोट कीजिए। देखिए आगे इस तरह से आपको समझ में आ गया कि एगो एपी में था एगो नहीं था। इस टाइप के बन जाएगा ने। देखिए एक आगो और बताते हैं। देखिए जैसे इसमें एक बार देख लीजिए Tn बराबर क्या दिया हुआ है n-3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो n का मान कितना रखेंगे 1 रखते हैं। एक बार कितना रखेंगे 2 रखते हैं। एक बार कितना रखते हैं 3 रखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा रखेंगे n-3/4 अगर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1-3/4 ये ना हो गया जी। नहीं बोलता है। यहाँ से देखो n के मान कितना रखे 1 तो 1-3/4 तो -2/4 तो क्या कह सकते हैं -1/2 है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो यहाँ पर रखेंगे n-3/4 है तो n के मान 2 - 3/4 कितना हो गया -1/4 यहाँ देखो n-3/4 तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़ n का मान 3 में से 3 गया 0/4 कितना हो गया 0। तो यहाँ से हम कह सकते क्या क्या आया -1/2 आया -1/4 आया और कितना आ गया 0। बोलो ये एपी में है। इसका कर्म कितना बढ़ रहा है बताओ। तो इसका T2 निकाल लेंगे T2 - T1 तो कितना होगा -1/4 और माइनस प्लस 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 आई कितना हो जाएगा -1 2 दूनी के 4 तब -1/4 कितना बढ़ गया 1/4। तो इसी तरह से अगर एक में 1/4 अगर जोड़ेंगे तो कट जाएगा नहीं माइनस प्लस होगा तो 1/4 कट जाएगा कितना बचेगा 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका यह एपी क्या हो गया एपी हो गया -1/2 -1/4 और 0। आया समझ में। हाँ बाकी इसमें 3-4 हिसाब और है बन जाना चाहिए उम्मीद करते हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आगे देखिए मिटा दे कि उतारिएगा मिटा दें बन जाएगा ने। चलिए आगे देखिएगा जो पूछ रहा है अब वही बनाना है। जो पूछ रहा है उसको इसके पहले था कि प्रथम 3 तो 1 2 3 रख दिए लेकिन अब नहीं वो कह रहा अब कह रहा है जो हम पूछेंगे वो बताइए। तो जैसे हिसाब पहला दियल है क्या दिया हुआ Tn बराबर n² × n + 1/3। अब पूछ रहा है कौन पद T1 और T2 T1 और क्या पूछ रहा है T2। आया समझ में। इसके पहले कह रहा था जो हम कहेंगे शुरू से कोई भी 3 पद यानी कि शुरू से 3 पद अब कह रहा है जो हम कहेंगे वो निकालना है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से देखो T1 तो यहाँ से देखो 1 रखेंगे n का मान तो 1 का स्क्वायर × 1 + 1 और बटा में 3 तो कह सकते हैं हो जाएगा 1 × 2/3 कितना हो गया 2/3। समझ में आया नहीं आया सर। अरे एक यहाँ पर T1 1 रखेंगे n का मान तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया 2 तो 1 × 2/3 तो 2/3 हो गया। अब रखेंगे कितना 2 रखेंगे यहाँ पर n बराबर कितना रखें 1 रखें यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 + 1 नहीं गुना है ना 2 + 1 अब बटा में कितना है 3। समझ में आ रहा। यहाँ पर n² है तो n² हुआ ना और 2 + 1 है बटा में 3 तो कह सकते हैं यहाँ पर 4 × 3/3 3 से 3 कट गया कितना बचा 4 तो यहाँ पर हो गया 2/3 एक आंसर और एक आंसर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है समझ में आ गया ना। तो यही आपको निकालने के लिए सिर्फ आंसर कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं उसका आंसर आप निकाल के बता दीजिए। चलिए नोट कीजिए। देखिए अगला हिसाब खतरनाक है। यहाँ देखो ने देखो दूसरा का 2 देखो रे हिसाब नंबर दूसरा Tn बराबर दिया हुआ है n × n - 2 अब बटा में n + 3 और यहाँ पर कह रहा है कि T20 का मान निकालिए।
T20 मतलब 20वां पद, कैवा पद? बिल्कुल आसान है। जब आपको n का मान 20 कहा है तो आप n बराबर कितना रख दीजिए? जो कहेगा वही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। हाँ बोलो। यस, n का मान Tn है ना, Tn नहीं है, ये T20 का मतलब n है। n का मतलब जो n है वो निकालना है, तभी खुद से निकल जाएगा ये अंतिमा पद। ये अंतिमा पद जितना निकलेगा वो अंतिमा पद निकल रहा है। Tn का मान ही निकल रहा है, अंतिमा पद जाके निकल रहा है। जैसे देखो ना, यहाँ देखिए, जैसे n का मान हम 20 रखें तो 20 गुने 20 माइनस 2, बोलो समझ में आया? अब बटा में 20 प्लस 3, बोल नहीं समझे सर? समझ गए? अच्छा बात है। तो 20 गुने 18 बटे कितना हो गया? बहुत करर हो गया। 18 दूनी 360 बटे 23, देखो है आंसर। आए बस यही है, आया समझ में? 20 गुने 20 माइनस 2 18, 20 प्लस 3 23, तो 18 दूनी 36, 360 बटे 23, यानी ये Tn का मान यानी अनवा पद जो है कितना आ गया? 360 बटे 23 आ गया। यही आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। आगे हिसाब देखिए, अगला हिसाब देखिएगा, तीसरा नंबर हिसाब। तीसरा बतावे कि चौथा? बोलो जल्दी। चलो चौथा में देखो, चौथा नंबर हिसाब में कह रहा है Tn बराबर Tn माइनस 1 अब बटा में n स्क्वायर दिया हुआ है ना। और निकालना है क्या क्या? निकालना है T1 बराबर 3 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या कह रहा है T2 और T3। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले जल्दी। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार हिसाब है। कैसा हिसाब है? मजेदार हिसाब है। ठीक है, देखिएगा Tn बराबर दिया हुआ है Tn माइनस 1 अब बटा में n स्क्वायर, और यहाँ पर कह दिया है कि T1 बराबर 3 है, और T2 और T3 का भी मान निकालिए। T2 और T3 का मान निकालिए, लेकिन T1 बराबर क्या है? 3 है। तब पहले हम चलेंगे T2 से, तो T2 बराबर T2 देल है, यानी n बराबर कितना देल है? 2, n बराबर 2 देल है जी। तो यहाँ से रखेंगे Tn बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, नहीं तो ऐसे कर लो, Tn माइनस 1, Tn माइनस 1 अब बटा में n स्क्वायर है। पहले इसको समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ से दिले Tn माइनस 1 n दिले, तो यहाँ से हम समझेंगे कि देखो T1 के मान कितना दिले? 3, T1 के मान 3 दिले। तो यदि हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रख दो मान, Tn का मान रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम रखेंगे 2 माइनस 1, तो T1 T2 माइनस 1, यानी के मान कितना रखेंगे? 2 और 1, तो T2 माइनस 1 में से घटेगा 1, तो कितना बचेगा? आए T1 बचेगा। बताओ कितना बचा? नीचे में कितना बचा? 2 का स्क्वायर 4 ना बचा। और T1 बराबर कितना देल है? 3 बटे 4। फिर से समझो, यहाँ से देखो Tn बराबर दिया हुआ Tn माइनस 1 बटा n स्क्वायर, तो यहाँ पर Tn बराबर डायरेक्ट नहीं कह रहा, कह रहा है T1 बराबर 3 है, तो T2 यहाँ रख दिए, तो T2 में से 1 घटा देंगे, तो 1 घटा देंगे तो T1 बन जाएगा। ये बन जाएगा ना, तब बन जाएगा 1, तो यहाँ पर T1 के मान दे देंगे, अब 4 का आ गया। उसी प्रकार से पुनः देखो, पुनः क्या है? Tn बराबर Tn माइनस 1 बटा n स्क्वायर, ये नहीं है। अब यहाँ पर देखो n स्क्वायर का मान तो हमको पता है, नहीं तो ऐसे रख दो, n स्क्वायर का पता है 4, अभी तो निकाले थे। n स्क्वायर का मान कितना आया था? 4। और यहाँ पर देखो Tn, तो Tn का मतलब और 3 होगा, तो T3 माइनस 1, तो T3 माइनस 1 माने कितना? T2 होगा, और T2 बटे 4, और T2 के मान अभी आया, कितना आया? 3 बटे 4 आया, तो 3 बटे 4 और गुना में 4 नहीं होगा, तो 3 बटे कितना हो गया? 16 हो गया। देखो तो आंसर थोड़ा सा ये हो गया 3 बटे 4 है, हो गया 3 बटे 16। आया समझ में? सर हाँ, यहाँ पर n स्क्वायर है तो n का मान वहाँ पर 3 है, यहाँ पर नीचे में 3। अच्छा, n का मान यहाँ पर चेंज हो जाएगा नहीं, n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर लो, यहाँ हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा? 4 और गुने में 9, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ हो गया 1 बटे कितना? 12। ठीक है, यहाँ पर n स्क्वायर का मान नहीं, n का मान यहाँ पर चेंज हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा? 3। फिर से देखो T2 का मान यहाँ पर रखना है, डायरेक्ट नहीं, तो T1 निकल जाएगा, और T1 का मान कितना दिल था?
3 डेल्टा, तो 3 रख दिए। यहाँ पर Tn बराबर Tn माइनस 1 हो गया, तो T3 माइनस 1, तो T3 माइनस 1 T2 हो गया, T2 का 1 3/4, तो 3/4 और बटा में 9, तो 3 3 के 9 4 3 के 12, 1/12। नोट कीजिए इसको। चलिए अगला हिसाब ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर का पहला कह रहा है अगला 3 पदों को लिखे, आगामी 3 पद मतलब आगे वाला 3 पद को लिखना है। 3 का पहला नंबर हिसाब दिया T2 बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। T2 बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और देखिए कहा क्या रहा है, Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस में 1, ठीक है। और कहा दिया है कंडीशन दिया हुआ है कि n जो है आपको 3 से बड़ा होगा, यानी का मान 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा, ठीक है। 3 से बराबर होगा या 3 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, कंडीशन है। अब देखिए सीधा समझना है, T2 बराबर तो दिया हुआ है, तो जब भी हम मान लेंगे तो T3 लेंगे, T4 लेंगे, T5 लेंगे, यही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन भी दे दिया है कि n का मान क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, तो n का मान 3 ले सकते हैं। यहाँ पर T2 का मान दिया होता है, अगला हम जब भी लेंगे तो 3 लेंगे, क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं T3 बराबर, तो T3 बराबर T3 माइनस 1 प्लस में 1, तो T3 तो 3 में से 1 गया तो T2 बचा और T2 प्लस 1। आ रहा है समझ में? तो T2 का मान दिया हुआ है, T2 का मान कितना दिया? 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ से निकल गया T3 का मान। 3 पद निकालना है हमको, तब निकालेंगे T4, तो T4 निकालेंगे तो T4 माइनस 1 और प्लस में 1, तो T4 माइनस 1 T3 हुआ ने और प्लस में 1, और T3 का मान कितना है? 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। आया समझ में? अब एक बार और निकालना है T5, तो T5 निकालना, ऐसा नहीं कि T5 T6 T7 नहीं निकाल, कहीं से निकालना, लेकिन 3 को लगातार निकालना होगा, ठीक है। तो T5 निकालेंगे तो T5 माइनस 1 प्लस 1, तो T4 प्लस 1, और T4 का मान कितना है? 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। इसलिए कह सकते हैं 3 4 5, यानी AP कितना हो गया? 3 4 5। आया समझ में? नोट कीजिए। देखिए अगला हिसाब दूसरा भी बता देते हैं, ध्यान दीजिए, बन तो जाना चाहिए इसे। क्या दिया हुआ है? T1 बराबर 3 दिया हुआ है अभी, और Tn बराबर 3 Tn माइनस 1 प्लस में 2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है सभी जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, n का मान जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। बस आप कोई कंडीशन नहीं दिया तो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, जो लेना हम ले सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर T1 का मान तो दे लें, किसका मान दे लें? T1 का मान दे लें। तो यहाँ से हम लेंगे पहले T1 नहीं लेंगे, अब T2 लेंगे। क्या लेंगे? T2, क्योंकि 1 से बड़ा लेने का रहा है, तो T2 लेंगे। तो T2 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या? T2 बराबर 3 T2 माइनस 1 प्लस 2, तो 3, और T2 माइनस 1 बराबर T1 होगा और प्लस में 2 होगा, तो 3 गुने, और T1 का मान देखो दिया हुआ है, T1 का मान कहाँ दिया हो? यहाँ दिया हो, देखो दिख रहा है ने। तो T1 का मान 3 दिया हो, 3 गुने 3 और प्लस के 2, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये निकल गया एक पद। अब निकालना है फिर से, तो यहाँ पर अब T3 रखेंगे। क्या रखेंगे? T3 रखने पर, तो T3 रखेंगे तो T3 बराबर 3 गुने T3, समझ आ रहा है ने। अब माइनस का 1 और प्लस का 2, तो 3 गुने T2 और प्लस 2, तो 3 गुने, और T2 का मान देखिए अभी निकाले हैं 11 निकला है ने। तो 11 प्लस 2, 11 तिया के 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट का रहा है अभी 3 मान निकाले, तो T4 रखेंगे अभी। T4 रखने पर, तो T4 बराबर 3 गुने T4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 गुने T3 प्लस 2, तो 3 गुने, और T3 का मान कितना हुआ? तय बोलता है 35, तो 35 प्लस 2 आगे समझ में, तो 35 दिया हो जाएगा कितना? 75 से, और प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 160। तो यहाँ से कह सकते हैं 11 35 160। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आपको बनाना होगा, ऐसा नहीं कि बकाक जल्दी जल्दी जैसे तैसे बना दीजिए।
हल्का है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने वाले हिसाब है। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो। एक से बड़ा मतलब कहीं से भी रख सकते हाँ, यहाँ कहीं से रखना है, लेकिन याद रहे कि जब समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं तो लगातार रखना होगा। हाँ रख सकते हैं। यदि आप T2 नहीं रखें तो T5 से हम शुरू करेंगे, तो T6 लीजिए, एगो T7 लीजिए। ये लगातार होना चाहिए। 3 पद कहीं से भी ले सकते हैं, आगामी 3 पद कहीं से ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप T2 ही लीजिए, T3 ही लीजिए, ऐसा नहीं करना है, जरूरी नहीं है। लेकिन ये आसान होगा। आप जितना कम अंक वाला लीजिएगा उतना गुना भागम आराम होगा। आप बड़ा लीजिएगा, ले लीजिएगा T9, तो गुना यहाँ करने में दिक्कत होगा कि नहीं? 9 तिया 27 और 2 29, अब यहाँ 29 से गुना कीजिए, यहाँ अब फिर बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, होगा नहीं? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? चलो नोट करो। कहाँ ध्यान है? यहाँ समझो। अगला हिसाब देखिए, कहता है AP के प्रथम 4 पद को लिखे। पहले 3 पद का रथ अपने मन से निकाले, अब कंडीशन थोड़ा सा चेंज किया है। AP के प्रथम 4 पद को लिखे जब A का मान भी दिया हुआ है और D का मान भी दिया हुआ है। A का मान भी दिया हुआ है और D का मान भी, दोनों चीज दिया हुआ है। ककर मान दिया, A का मान और D का मान। देखिए यहाँ पर से 4 पद निकालना है। A का मान दिया हुआ है और D का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? A का मान और D का मान। A का मान दिया हुआ है 1 और D का मान दिया हुआ है 1। ठीक है, A का मान और D का मान दे ले। प्रथम 4 पद का रहा, आप जैसे इच्छा वैसे निकालिए। समझ गए ना? जोड़ जोड़ के निकालिए। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद के लिए पहला पद होगा A, तो दूसरा पद होगा A प्लस D, तीसरा पद होगा A प्लस 2D और तीसरा पद होगा A प्लस 3D। बस A का मान 1, दूसरा पद A का मान 1 और D का मान भी 1, तीसरा पद A का मान 1 और दूसरा का मान 2 गुने 1, तीसरा A का मान 1 और 3 गुने D का मान 1। यहाँ से हो गया 1, यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हो गया 2 एकम 2 1 3 और यहाँ से हो गया 4, यानी 1 2 3 4। यही हो गया लगातार 4 पद। आए समझ में? हाँ 3 तक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 4 पद पूछ रहा है, 4 तक होगा। 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इस टाइप के जितना बन जाएगा। आगे देखो 6 नंबर, क्या नंबर? 5 नंबर, 5 नंबर की 6 नंबर, 5 नंबर देखिए। कहता है AP में प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। तो देख के लिख देना है खाली, ये तो कुछ है ही नहीं है जी। ये कुछ है 6 3 0 -3 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है प्रथम पद लिखे और सार्वंतर लिखे। प्रथम पद बराबर की बताए? पहला जो लिखल रहेगा प्रथम पद हो गया, ये लिखना है। सार्वंतर की बताना? T2 माइनस T1 बताएं। T2 का मान 3, T1 का मान 6, कितना हो गया? -3। D का मान A का मान निकल गया। यही नहीं कह रहा है, कहीं से भी कह दे। जैसे देख लीजिए, और कड़ा में आइए थोड़ा सा बड़ा, क्या दिया हुआ? 3/2 और 2 1/2 और क्या दिया हुआ? -1/2 और -3/2। देख रहा है यहाँ से? देखिए यहाँ से 3/2 1/2, यहाँ से -1/2 और -3/2। यही पद दे दिया। उसका डॉट 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 डॉट, मतलब आगे भी पद है। यहाँ से A का मान देखो, कहाँ मुस्कुरा रहा है? यहाँ बोर्ड है और यहाँ आम है और उधर देख रहा है। समझ में नहीं आता है? A बराबर तो 3/2 हो जाएगा। A बराबर कितना हो गया? 3/2। और यहाँ से देखिएगा D बराबर T2 माइनस T1, तो T2 का मान 1/2 और T1 का मान 3/2। इसी का निकाल दीजिए, -2/2 हो जाएगा। आए -2/2 तो कट जाएगा, कितना बचेगा? -1, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया? -1 हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। 5 तक हो गया ना? चलिए ज़्यादा नहीं, 2-3 प्रश्न और बचा हुआ है, 10 मिनट में और ख़त्म हो जाएगा। चलो उतारो, चलो ध्यान दो आगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो हटा वो कॉपी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्याओं की सूची में कौन AP में है। देखिए कुछ दिया हुआ है श्रृंखला, ठीक है, उसमें पता लगाना है कि कौन AP में है, कौन AP में नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कौन AP में है? जब सार्वंतर बराबर होगा, सार्वंतर समान होगा, कॉमन होगा, तब पता चल जाना चाहिए कि क्या है, AP में है, नहीं तो AP में नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए पहला हिसाब दिया हुआ है 1 -1
1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, ये पहला हिसाब दिया हुआ। और उसके बाद कह रहा है कि यदि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो इसका सार्वंतर भी निकालना है और अगला 3 पद भी ज्ञात करना, नहीं है तो छोड़ देना है वैसे ही। इसका कहने मतलब ये है कि अगर एपी में नहीं है तो लिख दीजिए खाली एपी में नहीं है, लेकिन अगर है तब उसका सार्वंतर भी बताइए और उसका 3 पद आगे भी ज्ञात करें। कुछ समझ में आया? तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि सार्वंतर इसका सही जा रहा है कि नहीं। तो सही जा रहा है कि नहीं इसको तो निकालना पड़ेगा। पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, फिर निकालेंगे T3 माइनस T2, फिर निकालेंगे T4 माइनस T3। पहले इतना का है सर, काहे की तो कह दिया है पहले कि है कि नहीं तुम पता करो, हम नहीं बताएंगे कि है कि नहीं। वो खुद कह देता कि एपी में है तो हम एगो निकालते और पता चल जाता सार्वंतर हमको, लेकिन बोल दिया कि है कि नहीं तुम जानो। तो इसका मतलब हम सबको निकाल के चेक करेंगे। हो सकता है 2-4 को तक सही दे, 2 जाए 4 जाए 6 जाए 8 जाए 10 जाए, अब ये 18 कर देता। 2 को निकाल के छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा आगे जाके। तो इस कारण से आपको पूरा चेक करना पड़ेगा इसमें, समझ गए ना? होशियारी नहीं करना है कि नहीं सर हम तो 2 को देखबे किए थे चेक करके। हो सकता है यहाँ पर 5 की जगह 6 कर दे, है समझ में? तो इसलिए आपको ध्यान रखना था। T2 का मान कितना है बोलिए? -1। और माइनस T1 का मान कितना हो गया? -2। अब सब में अगर -2 आ रहा है तब तो एपी में है, अगर नहीं आया तो एपी में नहीं। तो आप यहाँ कह सकते हैं -3 और माइनस -1, तो ये हो गया -3 और +1 कितना हो गया? समझ आ रहा है ने? T3 -5 -3 कितना हो गया? -5 + 3 कितना हो गया? आगे समझ में? अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एपी में है। अब कैसे कह दिए एपी में है? क्योंकि इसका सार्वंतर सब में बराबर आया है तब एपी में है। अब कहा कि अगर एपी में है तो डी का मान तो पहले बता दीजिए हमको, और उसके बाद 3 गो और अगला पद भी बता दीजिए। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 गो तक पता है, लेकिन हमको 5वां पद निकालना है। तो ये +5D, 6ठा पद निकालना है, ये +6D। अच्छा हाँ, ये घट जाता है नहीं, तो ये +4D और ये +5D और उसके बाद ये +6D, ये हमको निकाल के बताइए। तो ये का मान पता है, क्या है पता? ए का मान पहला पद क्या है? 1, अब +4 और डी का मान इसका -2 है, ये माइनस में गड़बड़ाना नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 गुने यहाँ 5 गुने -2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 6 गुने -2। अब इसी को हल करेंगे, ये तीनों पद जो है आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 4 दूनी के 8 में से 1 गया 7, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस यहाँ पर है ना। तो 5 दूनी के 10 में से 1 गया 6 दूनी के 12 में से 1 गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 3 पद -7 -9 और -11, लेकिन इसके पहले हमको पता करना पड़ेगा कि सब में बराबर आ रहा है कि नहीं। ये जरूरी है, नहीं कि 2 पद निकाल लिए और छोड़ दिए। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आपको हिसाब को बनाना होगा। पहला चैप्टर है, उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर इसी में आज खत्म कर देंगे हम, ठीक है। अगला दिन अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। चलो नोट करो, चलो ये ध्यान दो। दूसरा नंबर हिसाब में क्या कर रहा है? 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। यहाँ से अंतर कितना? 2 के, यहाँ से अंतर 4 के, यहाँ से अंतर कितना? 8 के। सार्वंतर जा रहा है सही सही। तो ऐसे इसको इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा T2 माइनस T1, ठीक है। फिर निकालना पड़ेगा T3 माइनस T2, फिर निकालना पड़ेगा T4 माइनस T3, ठीक है। यहाँ पर निकलेगा 4 - 2, यहाँ 8 - 4, यहाँ 16 - 8। तो यहाँ पर कितना गया? 2, यहाँ कितना गया? 4, यहाँ कितना गया? 8। देखो बराबर है? नहीं है। तो कह सकते हैं इट इज नॉट इन एपी, या एपी में नहीं है। आया समझ में? लिख सकते हैं अतः यह एपी में नहीं है, इट इज नॉट इन एपी।
समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? सबसे पहले देख लो पद जितना रहेगा उसको सार्वंतर निकालना पड़ जाएगा। ऐसे पूरा में इतना बड़ा में तो नहीं निकालिएगा चलेगा, दो गड़बड़ाया छोड़ दीजिए, लेकिन दुइयों को तो है ही है तो गड़बड़ाए हो। आओ आगे नहीं निकालते तो चलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 बढ़ा था तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ गया 4। अब अंतिम में नहीं निकालते तो चलता, क्योंकि यहाँ तो शुरू में गड़बड़ा दिया। ठीक है, चलिए इसी तरह से जो भी रहेगा बना लीजिएगा इस तरह से। एक आख हिसाब और देख लेते हैं रूट टूट वाला जो है। देखिए क्या दिया हुआ है, √3, √12, √48 और √192, यही हो गया। सबसे पहले रूट को कवर कीजिए तोड़ के। देखिए इसको √3 तो नहीं टूटेगा, इसी रहेगा। √12 टूट जाएगा, टूटेगा नहीं? 4 दिया 12 हंसता है तो 2 √3 नहीं हो जाएगा रे। अब 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 तिया तो 16 के वर्गमूल 4, 4 तिया के 12 और 12 चक 48, 192 में आइए तो 192 में 8 64, 36 तिया 36 छक्का का कितना होता है 192। कहाँ हो रहा है? 36 दिया होता है, 36 तिया हो जाएगा। 6 तिया 18 के 8 3 तिया 9 1 10, 36 तिया टोटल से 192 का हो जाएगा। 2 से लगा लीजिए कितना हो जाएगा? हाँ 9 दूनी 18 और 6 2 से लगा दिए कितना हो गया 48 है ना। और यहाँ से लगा लेंगे 24 और यहाँ से लगा लेंगे 12, यहाँ से लगा लेंगे तो 6, यहाँ से लगा लेंगे तो 3, यही हो जाएगा। देखिए जोड़ा लग गया, आई जोड़ा नहीं लगा यानी रूट में रह जाएगा। और 2 गो में 1 गो निकाल लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 रूट कितना हो गया 3। आया समझ में? नहीं तोड़े लाएगा तो ऐसे जैसे 48 है, 48 के गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएं 24, 2 से लगाएं 12, 2 से लगाएं 6, 2 से लगाएं 3, 3 का जोड़ा नहीं मिला रूट में रह गया, इसमें जोड़ा लग गया तो 2 1 और 2 1, 2 दूनी 4, 4 रूट 3। आया समझ में? तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको दिख गया। अब देखिए कि ये जो है इसका क्रम लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, लगातार बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो इसको भी कह सकते हैं यह एपी में आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। अतः यह एपी में नहीं है, हेंस इट इज नॉट इन एपी। जो भी इस तरह से रहेगा बन जाना चाहिए। ठीक है, 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, ये तो देखने के बाद नहीं लग रहा। 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर एपी में है जी। आए 2 हो गया तो ये कितना हो गया 25, 49 है 49। यहाँ 1 के अंतर है, यहाँ इतना अंतर है, यहाँ इतना अंतर है। एपी में है? नहीं है, एपी में नहीं है। इसी प्रकार से अगर सार्वंतर बराबर होगा, एक के नियम याद रखना, सार्वंतर बराबर होगा तभी वो एपी में रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ बोलो क्या हुआ अविनाश? कौन था? काल उतार रहा? पहले समझ लो, लास्ट में मतलब जितना लिखना होगा लिखते रहना। ठीक है, चलो नोट करो। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लैंग्वेज में हिसाब दे दिया है, कोचिंग दे दिया है, भाषा पर आधारित प्रश्न दिया है, उसमें पता लगाना है। कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं में सूची में एपी में है और क्यों है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो भी बता दीजिए कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना? एपी में है कि नहीं वो बता देना, अगर है तो क्यों है भी बता दीजिए। तो क्यों बताना ही तो पता चल जाएगा। डी का मान बराबर होगा, कर्म से बढ़ते चलेगा तो एपी में रहेगा, कर्म से नहीं बढ़ेगा तो एपी में नहीं रहेगा। यही तो मेन कंडीशन पढ़े। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कर्मागत वर्षों में, कर्मागत मतलब लगातार, कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया था, आरंभिक वेतन कितना दे दिया? कहने का मतलब पहले 8,000 था, कितना था? 8,000। अब कह रहा उसमें वार्षिक वृद्धि 500 रुपया, मतलब 500 रुपया हमेशा बढ़ते रहेगा, वार्षिक वृद्धि होगा कितना होगा? 500 रुपया। तब बताइए कि यह जो एपी में है कि नहीं। तो बिल्कुल आसान, ए पता चलिए गया, डी पता चलिएगा, तो पता क्या करना है हमको? वही तो पता करना है। अरे पहला पद क्या होगा? 8,000 होगा, दूसरा पद दोनों जोड़ के, तीसरा पद दोनों जोड़ के, फिर दोनों जोड़ के, ऐसे होता है। 5500 क्या होगा? बढ़ते चलेगा, मतलब ये क्या चीज में है? अतः यह एपी में है। एपी में है। क्यों? क्योंकि कह रहा है 500 रुपया प्रति वर्ष
वार्षिक वृद्धि 500। अब पहले मिल रहा है उसको 8000, पहला महीना कितना मिल रहा, पहला साल या पहला महीना जो को ये 8000 मिला। अब उसके बाद अब हमेशा 5500 बढ़ेगा, इसका मतलब एपी में 5500 सामान्य बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं करे कि 500 बढ़ेगा फिर 500 का कुछ और बढ़ जाएगा। ठीक है, तथा ये क्या चीज में है, एपी में। दूसरा क्वेश्चन कर प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जब प्रथम किलोमीटर चलता है तो 15 रुपया देता है, प्रथम किलोमीटर चलेगा तो कई रुपया देगा, 15 रुपया। और अब कह रहा है कि अतिरिक्त अब आगे जब भी बढ़ेगा तो 8 रुपया उसका बढ़ेगा, मतलब डी बराबर कितना हो गया, 8। बोलिए एपी में है। पहले 15 था, अब 8 हमेशा बढ़ जाएगा। 1 किलोमीटर चला 8, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 8 बढ़ेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, यानी 15 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से ये एपी में बढ़ते चलेगा, तो एपी में बढ़ते चलेगा, कह सकते हैं अतः यह एपी में है। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए जल्दी। तीसरा हिसाब देखिएगा, कहता है एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घट रहा है, कितना घट रहा है, 2 सेंटीमीटर। कह रहा सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर, यानी सबसे नीचे कहे या सबसे ऊपर कहे प्रथम पद हो जाता है ना। अब कह रहा है कि हरदम 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है, यानी डी का मान कितना हो रहा है, -2 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, -2, यानी कि अब निकल जाएगा कि नहीं, 2 घटेगा। पहले 45 था, 2 घटा 43, 2 घटा 41, 2 घटा 39, ... अतः यह कह सकते हैं अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, कह सकते हैं ना। चलिए अगला हिसाब, चौथा नंबर, कैवा नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि 10,000 रुपया, कितना, 10,000 रुपया। अगर हम पहले नंबर कर देते हैं मूलधन, मूलधन कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया, 10,000 रुपया, यही कह रहा है। अब कह रहा है मूल राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, जैसी आ गया चक्रवृद्धि ब्याज वैसी समझ गया। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। एक होता है साधारण ब्याज, उसका मतलब हुआ अबरी साल अगर 50 रुपया बढ़ा तो फिर बढ़ेगा 50 रुपया, फिर बढ़ेगा अगर 100 बढ़ रहा तो 100 बढ़ेगा। लेकिन इसमें अगर पहले दिए 10,000 तो 10,000 के अगर मान लिया 10% दिए तो 10,000 के 10%, फिर बढ़ गया 1,000, 11,000, तब 11,000 पर ब्याज चलेगा, फिर 1100 हो जाएगा। उसमें जुट के तब ब्याज पर ब्याज उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी डी का मान इसमें जो है समान रूप से नहीं बढ़ेगा। दर का मान 8% है, लेकिन ये कैसा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कैसा ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में रहने के कारण यह एपी में नहीं हो सकता, क्योंकि एपी में समान रूप से बढ़ना है। हाँ, अगर कहता साधारण ब्याज है तब हो जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो ब्याज पर ब्याज, जितना ब्याज दिए फिर उस पर भी ब्याज देना है। आया समझ में? तो इस तरह से यह एपी में नहीं है, कह सकते हैं हेंस इट इज नॉट एन एपी, है ना, जाएगा इट इज नॉट इन ईपी। एपी 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 का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, या एपी में नहीं है, या एपी में है, आई हो जाएगा, या एपी में नहीं है। चलो नोट करो, ध्यान दीजिए। अगला हिसाब 5 नंबर ने, चलिए 5 नंबर कह के 5 है जी, 7 के 5 क्या कहता है, सुधा द्वारा कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार, सुधा द्वारा कर्मागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपया, पहला वर्ष में कै रुपया, 100 रुपया, और प्रति वर्ष 50 रुपया राशि बढ़ाता है। तो पहला वर्ष में 100 रुपया, तो दूसरा वर्ष में 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 100, और बाद कितना हो जाएगा, 150, फिर 50 बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा। मतलब क्या समझे, क्या समझे, यह एपी में है, कहाँ है, एपी में। तो आप कह सकते हैं कि अतः यह एपी में है। क्यों, क्योंकि इसका जो है डी जो है हमेशा ये बराबर बढ़ रहा है, इसलिए यह एपी में प्रत्येक वर्ष 50 रुपया बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष 50 रुपया बढ़ रहा है। चलिए अगला 6ठा हिसाब, खरगोश वाला है, फिगर से बनेगा। कहाँ से बनेगा, आप गौर से फिगर को देखिए, कहाँ देखिए, फिगर को देखिए, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि खरगोश युग्म, युग्म माने जोड़ा। तो पहला मदथी में जो है महीना में कई जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 जोड़ा है।
फिर कई जोड़ा, एक जोड़ा, फिर कई जोड़ा, दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर चार जोड़ा, फिर दो जोड़ा, और फिर अच्छा एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा। अच्छा आपको क्या लग रहा है एपी में? देखो तो इसमें समान रूप से बढ़ रहा है, कि समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, अतः यह कह सकते हैं कि यह समान रूप से नहीं बढ़ रहा, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। समझ में आ गया? चलिए एक हिसाब और, आज का अंतिम हिसाब, अंत भला तो सब भला। आप लोग गर्मी से पसीने पसीने हो गए हैं, इतना देरी पढ़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाने के लिए धन्यवाद, पढ़े के लिए धन्यवाद। लगता है हमारा पढ़ रहा है सब, कितना तेज है, अपने धन्यवादों ले लेगा, हमको खाली झरिया दे देगा। झरना कहाँ वाला? ककोलत वाला। लगाई गई पूंजी की कीमत 1, 2, 3, 4 डॉट 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 वर्षों के बाद पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है। देखिए स्वयं की 5/4 मतलब हमेशा 5/4 गुनी बढ़ेगी, यानी कि हमेशा 5/4। पहले 1 वर्ष 1 था, अब बाद में कितना हो जाएगा? 5/4। जब भी डी का मान समान देगा इसका मतलब वह एपी में रहेगा, वह एपी में रहेगा, यानी कह सकते हैं अतः यह एपी में है। क्यों? क्योंकि समान रूप से यह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में? आप लोग पसीना से नहाए हैं, और कहा जाता है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। हमको लग रहा है पीछे बेंच वाला सबसे ज्यादा पसीना चल रहा है, देख लो। हाँ इतिहास बदल देगा ने? इतिहास बदलेगा रे कि भूगोल ने बदल देगा? भूगोल बदले मैंने समझ रहा है, भूगोल ने बदल देना, इतिहास बदलना है तुम लोग को, है ने? बताइए आज का क्लास कैसा लगा? पूरा चैप्टर 1 वीडियो में आज समाप्त हो गया। वीडियो वाला जो आप लोग नहीं मतलब कि समझ में आएगा तो वीडियो को भी देख सकते हैं, एक वीडियो में पूरा चैप्टर मिल जाएगा। और आप लोग एक क्लास में समझ में गए। आप लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि जो इसमें छोड़े हैं जहाँ तहाँ क्वेश्चन को, और जो पढ़ाए हैं उसको भी पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक उसको फिर से बना लीजिए। समझ गए ने? ये गल बात, नया लेनी पुराना लेनी, पहले हम नोट कर लेना इसको, ठीक है? ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह से अपने तैयारी को मस्त रखिए, जबरदस्त रखिए, समझ रहे हैं? और अपने तैयारी को हमेशा बढ़ाते रहिए, निखारते रहिए, ताकि आपको ध्यान लगा हुआ रहे कि हमको जो है आगे क्लास में बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बेहतर कर पाएँ और अच्छा अंक ला पाएँ। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।